गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुबे जी बनारस वाले के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में और टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस देखा था। तो उन्हीं एक टाइप मेंटेनेंस में से एक आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आता है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएम बोलते हैं। और पीएम भी दो तरीके का होता है, एक इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, एक मैकेनिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। तो आज हम इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम क्या क्या करते हैं मशीन में। तो पहला हो गया पैनल क्लीनिंग। जो आपका इलेक्ट्रिकल पैनल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि डस्ट की वजह से आपके पैनल जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हैं, चाहे वो OLR हो, MPCB हो, MCCB हो, ड्राइव हो, VFD हो, तो उसके डस्ट की वजह से आपके PCB पे भी इफेक्ट पड़ता है और वो हिट होता है। इसकी वजह से वो ख़राब होता है। तो इसीलिए पैनल की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल पैनल की। सेकंड हम देखते हैं पैनल टेम्परेचर। जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है उसका टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। टेम्परेचर सपोज कीजिए कि पैनल का बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपके जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं उसको ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वैसे तो पैनल के टेम्परेचर मेरे अकॉर्डिंग 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक लगा रहता है। और पैनल में कूलिंग करने के लिए ऑलरेडी कूलिंग फैन भी लगा रहता है। और बहुत सारे मशीनों में पैनल कूलिंग लगा रहता है, एसी आपका लगा रहता है, जो कि पैनल को कूल करने के लिए होता है। और टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं। तो हम पैनल का टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में पैनल का टेम्परेचर हम जरूर चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं आपका पैनल बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है। और आपका थर्ड वन है कि कनेक्शन टाइटनिंग। जितने भी हमारे मोटर लगे हैं, MPCB लगे हैं, OLR लगे हैं, कनेक्टर है, उनका सबका कनेक्शन हम टाइट करते हैं, क्योंकि कनेक्शन लूज रहेगा तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। थर्ड क्या होगा, अर्थिंग टू न्यूट्रल वोल्टेज। हम अर्थिंग, और पहले तो हम मशीन में देखते हैं कि प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं है। अर्थिंग मशीन में ज़रूर होना चाहिए। और अर्थिंग टू न्यूट्रल का हमारा जो वोल्टेज होना चाहिए वो 0 to 2 वोल्ट होना चाहिए। 0 से लेकर 2 वोल्ट तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा आता है तो कुछ ना कुछ हमारे अर्थिंग में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमेशा 0 से लेकर 2 वोल्ट तक हमें अर्थिंग को मेंटेन करना चाहिए। 2 वोल्ट हमारा मैक्सिमम है, 0 वोल्ट हमारा मिनिमम है। तो इस रेंज के बीच में होना चाहिए था। और ड्राइव फैन क्लीनिंग। ड्राइव फैन जो भी हमारे VFD लगा रहता है, सर्वो ड्राइव लगा रहता है, उसके जो भी कूलिंग फैन होते हैं वो प्रॉपर क्लीन करना है हमें। इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्लीन होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि डस्ट की वजह से हमारे PCB पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। PCB को जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो हिट होता है। फैन आपका गंदा रहेगा तो प्रॉपर वो कूलिंग नहीं कर पाएगा ड्राइव को, उसके PCB को, तो उसको जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए ड्राइव के फ़ैन को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ज़रूर क्लीन करें। थर्ड हो गया मोटर फैन क्लीनिंग। मोटर के पीछे एक फ़ैन लगा होता है जो कि मोटर को कूलिंग करने के लिए होता है। उस फैन को ज़रूर क्लीन करना है। डस्ट उसमें रहेगा तो वो प्रॉपर फैन को, मोटर को क्लीन नहीं कर पाएगा। क्लीन नहीं कर पाएगा तो मोटर ओवर हीट होगा तो मोटर की वाइंडिंग वीक होगी और मोटर के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मोटर के फ़ैन को क्लीन करें। और इसके जो टर्मिनल हैं, कनेक्शन को भी आपको टाइट करना और चेक करना है। और इसमें मोटर के आपके वोल्टेज को भी चेक करना है। ऐसा तो नहीं मशीन आपका सपोज कि 415 वोल्ट के मोटर है 3 फेस, और आपका 380 आ रहा है, 370 आ रहा है, तो आपके मोटर पे जरूर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए वोल्टेज भी साथ में चेक करें और करंट भी चेक करें। मोटर के मेन वोल्टेज सप्लाई चेक करना है। जैसे सपोज कि आपकी मशीन 200 वोल्ट है फेस टू फेस, तो आपका 190, 196, 190 तक चल जाता है। इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपके जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हैं उस पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। और SMPS वोल्टेज सप्लाई चेक करना है आपको। SMPS जो लगा रहता है AC वोल्ट को DC में कन्वर्ट करता है। SMPS जो है सपोज कि आपका 200 सिंगल फेज 230 वोल्ट है, वो सिंगल फेज है, वो आपका चेंज करेगा। आपका 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर सकता है, 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम SMPS लगाते हैं।
तो एसएमपीएस की वोल्टेज सप्लाई पे मुझे चेक करनी है रेटिंग के अकॉर्डिंग, जितनी हमारी रेटिंग है। फिर उसके बाद रेड स्विच टाइटनिंग, जो भी हमारे सिलेंडर में रेड स्विच लगा रखा है, रेड स्विच प्रॉपर टाइट है कि नहीं है, माउंटिंग है कि नहीं है उसकी। माउंटिंग कहीं ना कहीं लूज होगी तो वो बार बार आपका पोजीशन चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करने की वजह से मशीन बार बार ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो ये ज़रूर चेक करना है। सेंसर की टाइटनिंग, सेंसर हमारे जो भी फोटो सेंसर लगे होते हैं, प्रॉक्सिमिटी लगे होते हैं, लेजर सेंसर लगे होते हैं, तो वो प्रॉपर टाइट है कि नहीं है, उसका कनेक्शन सही है कि नहीं है, वो चीज़ भी मुझे चेक करना है। और OLR, MPCB और OLR आपके मोटर के लिए लगा तो ओवरलोड रिले बोलते हैं इसको, और MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। मोटर के रेटिंग के अकॉर्डिंग ये लगाते हैं हम लोग हैं, और इसका करंट आपका सेट करते हैं OLR पे, और MPCB भी करते हैं। और आपका मोटर जितनी रेटिंग का है उसका 70-80% के आसपास हम लेते हैं। सपोज कि आपका मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर है, तो OLR और MPCB की सेटिंग हम 7 एम्पियर या 8 एम्पियर पे सेट करते हैं। तो OLR की सेटिंग भी आपको जरूर चेक करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा इशू आता है कि मोटर आपका हमेशा बार बार ट्रिप मार रहा है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि OLR और MPCB की रेटिंग बढ़ा देते हैं। सपोज कि जो भी आ रहा है वो रेटिंग बढ़ाता जा रहा है आपका, कहीं ना कहीं वो ओवर हो जाएगा तो वो मोटर आपकी जल जाएगी। तो OLR और MPCB की करंट की रेटिंग जरूर चेक करनी है कि वो कितने पे सेट है। और PCB क्लीनिंग, जितने भी हमारे ड्राइव लगे होते हैं, सर्वो ड्राइव हो गया, एम्पलीफायर हो गया, फिर से आपका VFD के ड्राइव हो गया, तो उसके जितने भी PCB होते हैं, PCB भी आपको क्लीन करने हैं। तो आज के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम जो देख रहे थे, इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देख रहे थे, तो इसमें ये पॉइंट्स आते हैं, और भी पॉइंट्स आते हैं, मैं आपको और भी डीपली बता दूंगा। आपको कोई इश्यू होगा तो आप पूछ सकते हो हमेशा कमेंट करके। और आपको कल हम मैकेनिकल मेंटेनेंस में मैकेनिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में चेक करना है, वो सारे मैं कल आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।